पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त कदमों ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। सिंधु जल समझौते की समाप्ति और सीमा पर बढ़ते तनाव ने न केवल दोनों देशों के रिश्तों को नया मोड़ दिया, बल्कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार सबसे तीखी आवाजें भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर से उठ रही हैं। पाकिस्तान में असीम मुनीर के खिलाफ गुस्सा सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक फैल गया है। गिलगित बाल्टिस्तान में लोग सेना द्वारा जमीन और संसाधनों के कब्जे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नारे गूंज रहे हैं, हमारे संसाधन, हमारा अधिकार, कब्जा नामंजूर। सैन्य कार्रवाई के आरोपों ने असंतोष को हवा दी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है मौलाना फजलुर रहमान की आलोचना। जमीयत उलेमा ए इस्लाम के प्रमुख रहमान ने मुनीर के कश्मीर और हिंदू मुस्लिम विभाजन वाले बयान को गुलामी की सोच करार दिया। उन्होंने बलूचिस्तान में सेना की कार्रवाई को 1971 जैसा संकट बताया, जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। यह बयान पाकिस्तानी सेना की कमजोर होती पकड़ का सबूत है। राजनीतिक मोर्चे पर भी मुनीर घिरते दिख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई लंबे समय से मुनीर की आलोचना करती रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग मुनीर आउट ट्रेंड के पीछे पीटीआई का हाथ बताया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, मुनीर हटाओ, इमरान को रिहा करो, पाकिस्तान को बचाओ। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जैसे प्रभावशाली नेता का खुलकर मुनीर पर हमला करना सियासी हलकों में भूचाल ला रहा है। पाकिस्तानी सेना के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर दावे किए गए कि पहलगाम हमले के बाद हजारों सैनिकों और अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इन्हें फर्जी बताया, लेकिन मार्च 2025 में जूनियर अधिकारियों के खुले पत्र ने मुनीर पर सेना को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया पर मुनीर की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। पहलगाम हमले के बाद हैशटैग मुनीर आउट और रिजाइन असीम मुनीर जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। निर्वासित पत्रकार ताहा सिद्दीकी ने मुनीर के बयानों को हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बताया, तो पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आदिल राजा ने दावा किया कि पहलगाम हमला मुनीर के इशारे पर हुआ। इन सब के बीच भारत के सख्त कदम, सिंधु जल समझौता रद्द करना, अटारी वाघा बॉर्डर बंद करना और वीजा प्रतिबंध ने आम पाकिस्तानियों में गुस्सा और बेचैनी बढ़ा दी है। पाकिस्तानी सेना, जो कभी देश की सबसे ताकतवर संस्था मानी जाती थी, आज अपने ही लोगों का निशाने पर है। असीम मुनीर के खिलाफ उठ रही आवाजें, चाहे वह गिलगित बाल्टिस्तान की सड़कों पर हो, बलूचिस्तान के प्रदर्शनों में या सोशल मीडिया पर, यही सवाल उठाती है कि क्या सेना की पकड़ वाकई कमजोर हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान जैसे नेताओं की बेबाक आलोचना और सेना के भीतर कथित असंतोष इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में बदलाव की बयार चल रही है। क्या ये आवाजें पाकिस्तानी सेना को नई दिशा दिखाएगी या यह देश को एक और अस्थिरता की ओर ले जाएगी? यह समय ही बतलाएगा। लेकिन इतना साफ है, पहलगाम हमले ने न केवल भारत पाक के तनाव को बढ़ाया, बल्कि पाकिस्तान के भीतर भी एक नई जंग छेड़ दी है।